और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या समझौता सच में पूरी तरह से बिखर गया है? क्या हॉर्मूज पर फिर से ताला लग गया है? याद करिए दर्शकों, G7 में क्या हुआ था। G7 में अमेरिका ईरान का एमओयू, सफेद कलर का वो पेज और उसमें सारे पॉइंट्स लिखे, उसके बाद से साइन होता है। हॉर्मूज खोलने पर सहमति बनी थी। लेबनान पर हमलों के बाद ईरान पीछे हट गया है। लेबनान पर हमले ना करने की बात का जिक्र था, शर्त थी, उसका भी उल्लंघन हुआ, जिसकी वजह से ईरान पीछे हटा। फिर IRGC को मौका मिल ही गया। IRGC बड़ा ऐलान करता कि कोई जहाज हॉर्मूज पार करने की गलती ना करे। समुद्री मार्ग पर दर्शकों गतिविधियां बढ़ गई। ईरान के अमेरिका को दो टूक है। इजराइल ने पहली शर्त तोड़ दी। क्या कर रहे हैं आप? आपकी बात भी नहीं मान रहे। और अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके, वहां पर नरमी नहीं बरती गई, वहां पर अगर आपने समझाने का काम नहीं किया मिस्टर प्रेसिडेंट, तो समझौता लागू नहीं माना जाएगा। यह क्लियर एंड कट मैसेज दिया। अब इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। छत्तीस घंटे में डील से नो डील। शांति के बाद फिर तनाव। महासंग्राम के 3.0 का आगाज। छत्तीस घंटे, सिर्फ 36 घंटे, और दुनिया को राहत देने वाला समझौता इतिहास बन गया। जिस हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलने के लिए अमेरिका और ईरान ने हाथ मिलाया था, उसी हॉर्मूज पर फिर से ताला लग गया है। ट्रंप ने G7 में जिस MOU को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बताया था, ईरान ने उसे एक झटके में बेअसर कर दिया। कारण, लेबनान पर इजराइल के हमले नहीं रुके और तेहरान ने इसे समझौते की पहली शर्त का उल्लंघन करार दे दिया। नतीजा, दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग पर फिर संकट, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर फिर खतरा और पश्चिम एशिया में फिर युद्ध के बादल। याद रखिए, दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा हॉर्मूज से होकर गुजरता है। यह सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की धड़कन है। और जब इस धड़कन पर ईरान ने हाथ रख दिया, तो लंदन और टोक्यो तक चिंता की लहर दौड़ गई। ईरान साफ कह रहा है कि अब हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नई प्रशासनिक व्यवस्था बनेगी। सुरक्षा, नेविगेशन और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर सर्विस फीस वसूली जाएगी। लेकिन अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के खिलाफ बता रहे हैं। यानी सवाल सिर्फ तेल का नहीं है, सवाल नियंत्रण का है। सवाल यह है कि क्या दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग पर ईरान अपना प्रभाव बढ़ाने जा रहा है? क्या ट्रंप की कूटनीति फिर फेल हो गई है? क्या इजराइल के लेबनान हमलों ने अमेरिका ईरान समझौते को दफन कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरब एक बार फिर महासंग्राम के तीसरे चरण की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि हॉर्मूज पर लगा यह ताला सिर्फ जहाजों को नहीं रोकते, यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें रोक देता है। एक तरफ ईरान की जिद, दूसरी तरफ अमेरिका की धमकी, ऊपर से इजराइल लेबनान मोर्चे पर जारी आग, और बीच में पूरी दुनिया फिर उसी सवाल के सामने खड़ी है। क्या हॉर्मूज का यह संकट सिर्फ समुद्री विवाद है, या फिर पश्चिम एशिया को एक ऐसे युद्ध की ओर धकेल रहा है जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी?
यानी ट्रंप ही ईरान के इस विचार पर सहमत है कि होर्मुज में कोई नई प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाएगी। होर्मुज खुलने के साथ ही अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड हटा दिया। होर्मुज खुलने के पहले दिन 12.5 मिलियन बैरल तेल होर्मुज से गुजरा है। तेल सप्लाई बढ़ने से तेल की कीमतों में गिरावट भी आई, लेकिन ये संकेत मिलने लगे थे डील कभी भी नो डील में बदल सकती है। अचानक से ईरान ने स्विट्जरलैंड वार्ता के लिए अपने टिकट कैंसिल कर दिए। उसके बाद होर्मुज पर बारूदी बैरियर लगा दिया। ईरान के इस कदम की सबसे बड़ी वजह लेबनान पर जारी इजरायल के हमले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान का मुद्दा इस पूरी डील की सबसे अहम कड़ी है। जब तक इजरायल दक्षिणी लेबनान में हमले नहीं रोकता, ईरान वार्ता की टेबल पर नहीं बैठेगा। ईरान ने इसे समझौते की पहली शर्त का उल्लंघन माना है। समझौते के तहत नियम था कि सभी मोर्चों पर तुरंत सैन्य कार्रवाई रुकेगी, लेकिन स्विट्जरलैंड वार्ता से ठीक पहले इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में भीषण हवाई हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए। होर्मुज का खुलना ईरान अमेरिका के बीच समझौता होने की पहली शर्त थी। स्विट्जरलैंड में होने वाली वार्ता में इसके बाद ही परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होनी थी, लेकिन अब यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। एक बार फिर दुनिया महामंदी के मुहाने पर है, अरब बारूद के ढेर पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। बात करें अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते पर लगी ग्रहण की, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की। और ग्रहण ऐसा लगा है कि दुनिया के सामने या दुनिया के सबसे अहम समुद्री होर्मुज को लेकर पहले कहानी सामने आती कि उसे बंद कर दिया गया 36 घंटे के अंदर, और फिर दावा होता है कि नहीं, इसे अब खोल दिया गया है। यह बंद और खोल देने के पीछे की रणनीति समझिए। रास्ता खुलने के साथ ही ईरान ने जहाजों के लिए नए नियम भी लागू कर दिए। अब कोई भी जहाज बिना मंजूरी के होर्मुज से नहीं गुजर सकेगा, और इसके लिए कम से कम मिनिमम जो है 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा और पूरे समय समुद्री अधिकारियों के संपर्क में रहना होगा। ईरान की नई संस्था, अगर आपको याद हो दर्शकों, जब PGSA के बारे में हमने आपको बताया था, यानी पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, इसने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि हर जहाज को अपनी पूरी यात्रा की इंफॉर्मेशन जानकारी देनी होगी। तय रूट और संपर्क की जानकारी पहले से देनी होगी। मंजूरी मिलने तक जहाज के ऑपरेटर को लगातार उपलब्ध रहना भी जरूरी होगा। यानी होर्मुज पर नई पाबंदी जो है वो देखने को मिले। यानी होर्मुज की चाबी जो हम कह रहे थे कि गुम गई, वो चाबी गई कहां? वो चाबी मिस्टर खोमेनी के पास, क्योंकि एक तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने वाली कहानी 36 घंटे के अंदर, फिर उसे खोलने की बात, और इन दोनों के बीच, इन दोनों कंफ्यूजन के बीच नया नियम ईरान का लागू होता है। समुद्री नियम बदल दिए जाते हैं। 60 दिन के लिए इंश्योरेंस फ्री वाली बात सामने आती है, और उसके बाद से पैसे लेने की बात। यानी समुद्री सुरक्षा को लेकर ईरान का तेवर सख्त है। कह रहा है कि 48 घंटे पहले मंजूरी अनिवार्य है, रूट और समय की जानकारी देना अनिवार्य है। PGSA की मंजूरी के बिना एंट्री नहीं होगी। बिना मंजूरी होर्मुज से जहाज नहीं गुजर सकेंगे, यह पूरी तरह से बता दिया गया है। कह रहे सुरक्षा कारणों की वजह से, और तो और माइन प्रभावित क्षेत्र का हवाला दिया गया है। अरे तो ये माइन डाला किसने? पहले माइन डाल दो और उसके बाद से कहो कि नहीं खतरा है, और टोल लिया जाएगा, पैसे लिए जाएंगे सर्विस के नाम पर। नियम तोड़ने पर जहाज मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा। बिना जानकारी होर्मुज में एंट्री पर रोक रहेगी, और नए नियमों से शिपिंग कंपनियों में अब हलचल बढ़ गई है। परेशान हो गए कि 60 दिन के बाद क्या होगा, 60 दिन के बाद क्या होगा। लेकिन ये 60 दिन की कहानी, ये 60 दिन की जो स्क्रिप्ट लिखी गई, उसमें बेताबी वाली बात निकलकर सामने आई है दर्शकों। कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की बेताब मैं नहीं था, परेशान मैं नहीं था, जल्दीबाजी में मैं नहीं था, ईरान था। ईरान को जल्दीबाजी थी, बेताब था, परेशान था।
वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे जैसे पहले लगाते आ रहे थे और अब कह रहे कि क्या कहा था कि पहले तुम्हें पैसे दिए जाएंगे, अब एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह तीखा बयान और अब वैश्विक राजनीति में भूचाल ला रहा है। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी पर सीधा हमला बोला है और कह रहे हैं कि समझौते की असली बेचैनी ईरान की तरफ से थी, अमेरिका को नहीं थी। ट्रंप का यह बयान दर्शकों उस टिप्पणी के ठीक 1 मिनट या 1 दिन बाद आया है जिसमें खमेनी की ओर से दावा किया गया था, कहा गया था कि अमेरिकी नेतृत्व इस डील को लेकर बेताब था। अब बताइए बेताब कौन था? छोड़ दिया दर्शकों, यही तो ये करते आ रहे हैं। अब ट्रंप ने इस पर पलटवार करते हुए साफ कहा है कि ना कोई दबाव था ना कोई मजबूरी। और तो और देखिए, कह रहे हैं कि अब ईरान को जो उम्मीद थी पैसों को लेकर, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, उम्मीद मत करिए। और इस बयान के बाद अमेरिका ईरान के रिश्तों में तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंचता दिख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल तेज हो गई। सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या फिर आने वाले दिनों में कोई नया कूटनीतिक टकराव देखने को मिलेगा? दर्शक, ट्रंप का पलटवार क्या है और ट्रंप के पलटवार को मुस्तफा पर सीधा वार क्यों माना जा रहा है? 36 घंटे के बाद टकराव तेज हो गया है। ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर आमने सामने नजर आ रहे हैं, बयानबाजी देखने को मिल रही है और बयान से एक बार फिर से सियासत गर्मा गई। बेताब मैं नहीं था, बेताब वो थे। वो कहते कि बेताब मैं नहीं था, बेताब वो थे। और इन सब के बीच में ट्रंप ने कहा कि अब ईरान को एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मुस्तफा खमेनी पर ट्रंप का यह तीखा हमला क्यों है? झूठी दावेदारी बंद करे ईरान, अब कोई रियायत नहीं, खेल खत्म हो चुका है। ईरान अमेरिका तनाव फिर से चरम पर है और बयानबाजी से कूटनीतिक गर्मी बढ़ती हुई नजर आई है। दर्शकों, रिपोर्ट ट्रंप मुस्तफा में वार पलटवार। ट्रंप का तीखा वार। बेताब मैं नहीं, ईरान था। ईरान अमेरिका तनाव, बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन की नई जंग अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रही, ये सीधे शब्दों के वार में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी का दावा है कि अमेरिका समझौते के लिए बेताब था। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का भड़कता पलटवार, इस पूरे विवाद ने वैश्विक राजनीति में फिर से हलचल मचा दी। ट्रंप ने तीखे अंदाज में कहा, बेताब वो नहीं, ईरान था, अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यह बयान सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है कि अमेरिका अब किसी भी तरह के दबाव या सौदेबाजी के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक यह पूरा विवाद उस बयान के बाद और भड़क गया जब मुस्तफा खमेनी ने दावा किया कि अमेरिका ने परमाणु और आर्थिक समझौते को लेकर बेहद मजबूरी में बातचीत की कोशिश की थी और वो ईरान के सामने झुकने को तैयार था। लेकिन ट्रंप की यह प्रतिक्रिया अब इस टकराव को एक नए स्तर पर ले जाती दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि आगामी चुनावी और भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी जनता के सामने खुद को मजबूत और निर्णायक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के अनुसार इस तरह की तीखी बयानबाजी पहले भी कई बार तनाव को बढ़ा चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच पहले से प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम और मध्य पूर्व में सैन्य गतिविधियों को लेकर गहरा मतभेद रहा है। अब इस नए युद्धि बयान ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया, क्या यह सिर्फ राजनीतिक जुबानी जंग है या आने वाले दिनों में इसका असर कूटनीतिक रिश्तों और वैश्विक स्थिरता पर भी पड़ेगा। फिलहाल हालात ये संकेत दे रहे हैं कि दोनों तरफ से पीछे हटने का कोई मूड नहीं है और यही इस पूरे विवाद को और अधिक संवेदनशील और विस्फोटक बना रहा है। क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या फिर किसी बड़े भू राजनीतिक तूफान की आहट? क्या आने वाले दिनों में नए प्रतिबंध, सैन्य दबाव या कूटनीतिक अलगाव देखने को मिलेगा? दुनिया की निगाहें अब वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं, जहां शब्द हथियार बन जाएं और बयान मिसाइल की तरह गिरे। वहां शांति सिर्फ एक उम्मीद रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7।